औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल। बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद। साले दोम के सिलेबस में आज हम नज़म नंबर 5 सुरागे राह रब इस पे बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसके शायर हैं जोश मिलीह आबादी। सुरागे राह रब, सुराग कहते हैं इलामत को, निशान को। राह रब राहगीर या चलता हुआ या मुसाफिर। सुराग मीन्स निशान या निशानात, राहरब मुसाफिर या आप ये समझ लें राहगीर। तो ये देखिए इसका शेर नंबर 1। जहाँ ज़मीन पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है कि सांप उस तरफ से गुजरा है। जहाँ ज़मीन पे रगड़ का निशान हवैदा है, हवैदा मीन्स ज़ाहिर होना, नुमाया होना, दिखाई देना। दलील इसकी है, दलील मुराद सबूत, दलील इसकी सांप इस तरफ से गुजरा है। कहते हैं कि जहाँ एक रगड़ का निशान ज़ाहिर दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर है दिखाई दे रहा है, ये इस बात की दलील है कि यहाँ से कोई सांप गुजर कर गया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ उन्होंने बात की कि जहाँ कहीं ज़मीन पर रगड़ का निशान हवैदा है, इसके दलील है कि सांप इधर से गुजरा है। अब देखिए रगड़ के निशान की बात की गई। जब रगड़ के निशान की बात की गई तो उसमें आगे उन्होंने कह दिया कि ये इस बात की दलील है यहाँ से कोई सांप गुजरा है। अब देखिए जो इंसान भी दुनिया में आया है वो कुछ ना कुछ अमाल करके गया है। उसके जो अमाल हैं उसके जाने के बाद उनका अक्स इस दुनिया पर ज़रूर रहता है। अब ये बात, ये शेर उस तरफ इशारा है, ये जो ज़मीन पर रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। ये जो बुराई के कारनामे हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये जो शैतानी काम हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात का नतीजा है कोई ऐसा शख्स गुजर गया है कि वो अपने जाते जाते ये निशान पीछे छोड़ के चला गया है। कोई किसी ने बुराई का काम किया है तो आज हम बुराई करते हैं। अगर कोई कत्लो गारत का काम करता है, कोई डकैती करता है, कोई नशा और अदवायात सेल करता है, बुराई के जितने कारनामे हम सर अंजाम देते हैं, उसके पीछे एक हाथ ज़रूर है। वो ये कि कोई शख्स यहाँ से बुरा काम करके गया है, उसकी बुरा काम करने की वजह से आज हम बुराई करते हैं। देखिए रगड़ का निशान, अब रगड़ का निशान देखिए, एक ये रगड़ का निशान, अगर ये जिगजैग जिसे हम कहते हैं, अगर ये कम है तो यहाँ से मुराद है कि सांप ऐसा गुजरा है। अगर ये हम इस तरह कहते हैं ये इस तरह ज़्यादा है तो सांप तेज़ी से गुजरा है। अगर बुराई तेज़ी से फैल रही है उसके पीछे इस बात का सबूत है कोई इतनी ज़्यादा बदअमालियाँ करके गया है, बुरे काम करके गया है, उसके जाने के बाद उस कदर उतनी तेज़ी से बुराई फैल रही है। दूसरा शेर, निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। निशान हिलाल नुमा, पहली रात के चांद का निशान। कहते हैं कि निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर आगे सवार जाते हैं, कि ये जो पहली रात के चांद का, ये जो घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों के जो सुम होते हैं, उनके जो निशान होते हैं वो कुछ इस तर्ज के होते हैं, ठीक है ना। और जिनका जो अलामत वो हम पहली रात के चांद से तशबीह देते हैं। यहाँ से मुराद है कामयाबी की तरफ जाने वाले अशखास, कामयाबी की तरफ सफ़र करने वाले लोग। पहला मतलब कि बुराई का या शर का रास्ता हम कह सकते हैं, दूसरा अच्छाई का रास्ता हम कह सकते हैं। कहते निशान हलाल राह में बताते हैं, ये जो पहली रात के चांद जैसे निशान है ये हमें बताते हैं कि थोड़ी दूर को आगे सवार गुजर कर गए हैं। मीन्स अच्छे अमाल करने वाले गुजर गए हैं, वो अपने निशान पीछे छोड़ गए हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम नेकी का काम करते हैं। जिस तरह मैंने बुराई की बात की, हमारे माशरे में जितनी बुराइयों ने जन्म लिया, साहब वो किसी ने बुराइयां की हैं तो उनके नक्शे कदम पर कोई चल रहा है। और इसी तरह अच्छाई, और कहा जाता है इंसानी ज़मीर एक ऐसा ज़मीर है, इसको अच्छाई की जानब तो घसीट कर लाना पड़ता है और बुराई की जानब ये ऑटोमेटिकली चला जाता है, या बुराई की जानब तो फिसल कर चला जाता है। तो ये जो हलाल नुमा पहली रात के चांद जैसे निशान है, ये देखो ना, हलाल नुमा की बात की गई, ये तो अमन का निशान है, ये तो सुकून का निशान है। ये बताता है कि थोड़ी दूर पे आगे ऐसे सवार गुजर गए हैं जो मोहब्बतों भरी दास्तान पीछे छोड़ गए हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो सकता है।
गुबारे राह निशां है किसी तगो पौ का, यकीन होता है नक्शे कदम से राह रोका। गुबारे राह, रास्ते की धूल। ये जो रास्ते की धूल है ये इस बात की अलामत है, किसी गुबारे राह निशां है किसी तगो पौ का। तगो पौ दौड़ धूप करने वाला, अनथक मेहनत करने वाला, बहुत ज़्यादा काम करने वाला। कहते हैं ये जो रास्ते की धूल है ये इस बात की अलामत है, यकीन होता है नक्शे कदम से राह रोका। ये जो रास्ते की धूल हमें दिखाई दे रही है ये इस बात की अलामत है कि यहाँ से कोई मुसाफिर, तेज़ रफ्तार मुसाफिर गुजर कर गया है। सिंपल सी एग्जांपल आप देखिए, किसी कच्चे रास्ते पर कोई गाड़ी अगर गुजर के जाए तो गाड़ी गुजर के जाए उसके पीछे जो धूल होती है, धूल से ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ से जो गाड़ी गुजरी है वो तेज़ रफ्तार गुजरी है या स्लो रफ्तार गुजरी है। अगर वो तेज़ रफ्तार गुजरी होगी तो धूल ज़्यादा उठ रही होगी, अगर वो स्लो में गुजरी होगी तो धूल कम उठ रही होगी। यहाँ से मुराद ये डेवलपमेंट के काम जितने हमारे माशरे में, हमारे इस कंट्री में, हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं, तरक्की के जितने काम हो रहे हैं, ये कोई शख्स इतनी तरक्की के साथ काम करके गया है, कोई इतनी मेहनत करके गया है, ये उसके जो निशान है वो हमें ये बताते हैं। ये जो धूल उठी हुई है ना ये हमें बताती है किसी ने इस कदर मेहनत की है। डेवलपमेंट का काम, पहला ज़माना देखिए, किसी जगह पे पैगाम भेजना होता था तो किसी शख्स को भेजते थे पैगाम, वो पैगाम लेकर जब जाता था उसको जाते जाते पता नहीं कितने महीने लग जाते थे और उसके वापसी पे आने कोई और नया शख्स मर जाया करता था। अब देखिए दुनिया में जहां कहीं भी आप यहां बैठे दुनिया के लास्ट कॉर्नर पर विद इन सम सेकंड्स आप बात कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट का काम को करके गया है और इंसान के लिए आसानियां पैदा कर गया है। चौथा शेर देखिए, सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। सनम तराश, सनम को तराशने वाला, मुराद बुत को तराशने वाला, बुत को तराश, पत्थर को तराशने वाला, पत्थर को तराश कर बुत बनाने वाला। कहते सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, अगर बुत तराशने वाला ना हो तो बुत नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। अगर हमारे कदम ही ना हो तो कदमों के निशान कहाँ से नजर आए। यहाँ से मुराद ये है अगर कोई तख्लीक करने वाला ना हो तो तख्लीक कैसे मुमकिन है। तख्लीक कोई करने वाला है तो तख्लीक मुमकिन है। देखिए दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी आगे आई है, किसी ने तख्लीक की है तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक आई है। आप रब्बे कायनात के कारनामे देख लें, कोई तख्लीक करने वाला है तो उसने इस ज़मीनों आसमां तक जितने जिन मतलब कि जिंद इंसान है, जिंदा इंसान है, चरिंद है, परिंद हैं, वो सारे उस ज़ात ने पैदा किए हैं। सारी की सारी ताकतें अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं। पांचवा शेर देखिए, तो बच्चों ये पांचवा, छठा, सातवां, ये जो तीनों अशआर हैं इनका जो दूसरा हवाला है, जो इनका इशारा है, ये वो वाक़या मिराज की जानिब है। शेर नंबर 5 है, यूं ही ये राह कि जिसका नाम है काहे कशां, यूं ही ये नक्शे कदम माहो नैयरे ताबाम। यूं ही ये राह कि जिसका नाम है काहे कशां, काहे कशां सितारों के जुर्मन को कहते हैं। कहते इसी तरह वो राह जिसको हम काहे कशां कहते हैं, सितारों का सफ़र कहते हैं, सितारों को जुर्मन कहते हैं। यूं ही ये नक्शे कदम, ये जो नक्शे कदम है, ये जो पाँव के निशान है, माह चांद नयरे ताबा, चमकता हुआ सूरज। कहते ये जो चांद और चमकता हुआ सूरज है ये किसी के कदमों के निशान मालूम होते हैं। और ये जो सितारों का जुर्मट है, ये कोई मुसाफिर यहाँ से गुजर के गया है, उस मुसाफिर के गुजरने से जितनी धूल उठी है वो धूल जहाँ जहाँ पड़ी है वहाँ वहाँ वो सितारे बन गए हैं। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, रवा है जिनकी ज़मीनों से हुस्न के दहारे। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, कहते ये जो खुशनुमा तारे नजर आ रहे हैं तो ये गर्द थी जिसको खुशनुमा तारे कहा गया है। रवा है जिनकी जबीनों पे हुस्न के दहारे, जिनके माथे चमक रहे हैं, तो जिनके हुस्न के दहारे हैं, जिनकी मौजें हैं, जो ही लहरें हैं। ये कोई ऐसा शख्स यहाँ से गुजर कर गया है जिसके गुजरने से जो धूल उठी है उससे चांद, जिससे धूल उठी है धूल से वो सितारों का जुर्मट बन गया और वो चमक रहा है। ज़मीन का नूर है और आसमां की जीनत है, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत हैं। कहते हैं ये जो सूरज, चांद, सितारे ये ज़मीन के लिए तो नूर हैं और आसमां के लिए तो सजावट बने हुए हैं। कहते हैं ये यूं ही नहीं है, किसी की शोखी रफ्तार, शोखी रफ्तार चाल की शोखी, ये किसी की शोखी रफ्तार की ये अलामत है। कोई ऐसा गुजर के गया है जिसके गुजरने की ये अलामत है। देखिए इसी तरह ये कहकशां और चांद, चमकता हुआ सूरज किसी के
قدموں کے نشانات معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ستارے جو حسن کا منبع ہیں، کسی کے راستے کی دھول لگتے ہیں، یہ سب چیزیں زمین کا نور اور آسمان کی زینت ہے، یہ کسی کے چال کی شوخی معلوم ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پاک پہ گئے، آپ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے، کہیں چاند کہیں سورج بن گئے، اور جہاں آپ کے قدموں کی خاک اٹھی اس سے وہ ستاروں کا جرمٹ بن گیا، اور وہ آسمان والوں کے لیے تو آسمان کی وہ رونق ہیں، آسمان چمک رہا ہے، زمین والوں کے لیے وہ ایک خوبصورتی کی علامت پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کسی کے چال کی شوخی ہے، یہاں سے کوئی ایسی عظیم شخصیت گزر کر گئی ہے۔ تو چند حوالہ جب دیکھیے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ عربی مقولہ یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند اشعار ہیں جو آپ اس نظم کی تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ یہ اور بات کس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا ہے۔ چلتے رہو کہ چلنا ہی سفر شرط ہے، یہاں عارف کوئی سفر رائگاں نہیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ہیں ذرا کچل گئے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اسی شب و روز میں نہ الجھ کر رہ جائے کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا سراغ راہ رو کے ٹاپک پر لیکچر۔ آپ اس کو سنیے اور اپنی قیمتی رائے نیچے ضرور کامنٹ میں دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔